श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 27। वामन अवतार की कथा। राजा परीक्षित चुगदेव महाराज से पूछते हैं कि राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, कृपया कर वो कथा भी सुनाएं। शुकदेव मुनि बताते हैं कि जब देवताओं ने अमृत पीकर दानवों को हराकर अपना राज्य वापस ले लिया था, तब दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनकी खूब सेवा की। गुरु इस सेवा से बहुत खुश हुए और प्रयागराज में जाकर दैत्यों से विश्वजीत यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के पूर्ण होते ही अग्नि कुंड में से एक सुनहरा रथ, 4 घोड़े, एक शंख, एक ध्वजा, एक धनुष और एक तीरकश निकला। उस तीरकश के तीर कभी भी बेकार नहीं होते हैं। एक तलवार और एक माला प्रहलाद भक्त ने अपने पोते राजा बलि को दी। गुरु शंकराचार्य ने एक शंख दिया और कहा, इन सब वस्तुओं के साथ तुम देवताओं पर चढ़ाई करो तो तुम्हारी ही विजय होगी। राजा बलि अपनी सेना के साथ जाते हैं और देवताओं को हराकर तीनों लोक के स्वामी बन जाते हैं। देवता अपने गुरु बृहस्पति से पूछते हैं कि दैत्यों की विजय कैसे हुई, तो गुरु कहते हैं, दैत्यों के साथ गुरु शंकराचार्य का वरदान था, इसलिए तुम जैसे 100 इंद्र भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वहां राजा बलि अपना बल बढ़ाने के लिए गुरु शंकराचार्य से कहते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमेशा के लिए हमारा राज्य कायम रहे। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, 100 यज्ञ करो किंतु बीच में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। राजा बलि ने 99 यज्ञ बहुत अच्छे से किए और जब आखिरी यज्ञ की बारी आई तो खूब दान पुण्य किए। कोई भी उनके दरवाजे से खाली नहीं गया। तभी देवताओं की मां अदिति परेशान होकर अपने पति महर्षि कश्यप के पास जाती है और उनसे कोई उपाय बताने की विनती करती है। महर्षि कश्यप कहते हैं कि देवता दानव दोनों मेरी ही संतानें हैं, मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, किंतु तुम्हें परमेश्वर का एक व्रत बताता हूँ जिसे रखने से तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। फागुन की 1 तारीख से 13 तारीख तक ब्रह्मचर्य में रहकर व्रत के सभी नियमों का पालन करें। अदिति ने 12 दिन पूरी श्रद्धा से व्रत किया। तब भगवान के चतुर्दशी रूप ने आकर अदिति को दर्शन दिए और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब अदिति बोली, देवताओं को अपना राज्य वापस मिल जाए। भगवान बोले, हे देवी, इस समय दानवों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि राजा बलि की यज्ञ करने से मैं तथा ब्राह्मण सब उनके साथ हैं, किंतु तुमने मुझे ये व्रत करके प्रसन्न किया है, इसलिए महर्षि कश्यप के अंश में मैं तुम्हारे गर्भ से पैदा होऊंगा। कश्यप ऋषि से अदिति गर्भवती हुई और उन्हें श्री नारायण चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। अपने माता पिता और सभी देवताओं को दर्शन दिया। फिर वामन रूप लेकर 5 साल के बच्चे के रूप में स्वयं को प्रकट किया। बोलो नारायण अंश वामन भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।